गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल पर। वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। तो आइए क्विकली पहले देख लेते हैं कि कल जो मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए थे वो कितने इफेक्टिव रहे, और इसके बाद में हम ये भी प्लान करेंगे कि आज मीन 7 अक्टूबर फ्राइडे को हमें मार्केट में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ में कल लेवल डिस्कस किए थे वो अभी भी ये दो लेवल्स ड्रॉन है, जिसमें मैंने आपको, अगर मैं देखिए आपको इसका राइट अप भी शो करूं, ये देखिए मैंने आपके लिए ये क्लियर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन भी कर रखी थी कल के लिए, जहां मैंने आपसे बताया था कि हम लोग ओवरऑल मेनली हम किसके लिए, हम पी साइड हम जो ट्रेड करेंगे, ये देखिए राइट लिखा हुआ है, और जिसमें मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि हम 70 to 80 पॉइंट्स, हम कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। राइट, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो दो लेवल थे जहां पर मैंने आपसे एग्जैक्ट कहा था कि आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो 17,440 के ऊपर आप रखेंगे। अगर अपने आप ट्रेड को यहाँ पर आप लेते हैं 17,383 के लेवल के आसपास में, तो आप देख सकते हैं बेसिकली कल की अगर मैं मार्केट की बात करूं तो कल का ओवरऑल मैं इसको साइडवेज एक्सपायरी कहना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे देखिए इस रेंज के अंदर, राइट, फिर हम देखते हैं दोबारा से इस अगेन इस एक और रेंज के अंदर, यहाँ पर मार्केट ने डेफिनेटली आपका पेशेंस चेक किया होगा। बिकॉज अगर आपने देखिए कहीं पर भी अगर आपने लेट से यहाँ एंट्री करी पी साइड, या फिर आपने इधर एंट्री करी, यहाँ पर एंट्री करी, राइट, तो मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल मार्केट ने हमें हमारे टारगेट तो दिए, लेकिन मार्केट ने हमें पूरा दिन कल वेट कराया। राइट, जिस तरीके से हमारा कल एक बेयरिश व्यू था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें डेफिनेटली कल मोर देन 80 पॉइंट्स के टारगेट दिए। आई होप इस तरीके से आपने भी मार्केट को एनालाइज किया होगा और अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया होगा। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि आज मींस यही सेम 7 अक्टूबर को मैं कहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं और किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ लेवल्स के अंदर हम इसमें चेंजेस करते हैं। ये जो आपका लेवल हमारा 17,000 जो प्रीवियस लेवल था उसको अब आप फ्रेश लेवल ही कंसिडर करिएगा, और ये हमारा अब जो लेवल निकल कर आता है 17,367। मैं आपके साथ में आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, आपको उसका ध्यान रखना है हमारे लिए। देखिए एक जो ये अबव वाला लेवल है इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर अस फॉर नाउ। अब हम देखिए किस तरीके से हम आज मार्केट में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। राइट, ये आप देख सकते हैं जो 17,315 का लेवल है, इसको हम इनफैक्ट 17,003, यस ठीक है, परफेक्ट चलेगा, 315। ओके, सो देखिए अब हम इस तरीके से कैसे हम आज की मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए मार्केट हमें कहीं ना कहीं स्लाइट गैप डाउन होते हुए, ओपन होते हुए दिख रही है। मतलब मैं इसको स्लाइट गैप डाउन, या मैं इसको टेंडिंग टूवर्ड्स फ्लैट ओपनिंग या स्लाइट गैप डाउन की बात कर रहा हूं। देखिए आप पहले इस लेवल्स को लिख लीजिएगा, जो मैंने आपसे ये वाला लेवल कहा, दिस इज 17,367, राइट, और जो ये वाला लेवल है इसको हम कहेंगे, इसको हमने 17,316 मार्क किया है। इनफैक्ट इसके साथ में मैं आपके लिए एक और लेवल आपको चाहूंगा कि आप मार्क करें। यस, देखिए ये वाला हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएगा, जिसको आप मार्क कर सकते हैं एग्जैक्ट 17,300। यस, देखिए अब हमारा एक ये बहुत, मैं कहूँगा कि पिक्चर परफेक्ट टाइप से ट्रेड बन गया है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। देखिए ये जो लेवल है ये तो सिंपल जो कल की क्लोजिंग थी 17,316, एंड दिस लेवल इज 17,300। तो आप देखिए किस तरीके से आपने अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। मार्केट जैसे हमें स्लाइट गैप डाउन ओपन होते हुए दिख रही है, आई कैन से अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स डाउन हमें मार्केट ओपन होते हुए दिख रही है। देखिए आपने इमीडिएटली कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, आप याद रखेंगे, आपने इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है। आपने पहले मार्केट में अगेन एटलीस्ट मैं आपसे कहूँगा कि देखिए 15 मिनट्स मिनिमम, राइट, मिनिमम 15 मिनट्स का आप पहले मार्केट के अंदर एक मूवमेंट को देखेंगे, क्योंकि मार्केट देख लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए दिखती है तो हमें यहाँ पर मार्केट समवेयर अराउंड 17,280 270 के रेंज में ओपन हो सकती है, और उसके बाद में हमारे लिए जो आइडियल सिचुएशन बनेगी वो हम इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट ये वाला जो पॉइंट है 17,300, मतलब मार्केट थोड़ा सा एक अप मूव देती है 17,300 तक आती है, या फिर अगर मार्केट इस लेवल
लेवल को भी ब्रेक करती है तो मार्केट 17,316, राइट, मार्केट इस लेवल तक आ जाती है। तो देखिए बेसिकली मैंने आपसे क्या बताया कि 17,316 या 17,300 के बीच में देखिए ये हमारे लिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है, राइट। तो देखिए अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पर आती है एंड इस लेवल पर आने के बाद मार्केट रेजिस्ट करने के बाद अगर मार्केट एक देखिए इस तरीके से ओपन होने के बाद में मार्केट यहां से कुछ नीचे जाती है तो हम इमीडिएटली हम एक डाउन साइड का, हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या फिर हम फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। इस केस में जो हमारा हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे वो हमारा रहेगा 17,340। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने आपसे कहा आपने 17,340 के स्टॉप लॉस को सेट करके आपने डाउन साइड के ट्रेड को प्लान करना है, जिसमें आपका मिनिमम जो आप टारगेट रखेंगे वो आप रख सकते हैं 17,250। तो मैं आपसे यहां पर एटलीस्ट देखिए कितना 1:2 का ट्रेड में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मिनिमम, राइट। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 17,250 एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें आज ही मार्केट के अंदर 17,200 तक भी देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपके साथ में पी साइड के ट्रेड को डिस्कस किया, लेकिन आपको याद रखना है, देखिए मैंने आपको जो अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से बताई है आपने उसको वैसे ही समझकर काम करना है। अगर इसके बदले मान लीजिए मार्केट में कुछ ऑपोजिट होता है कि मार्केट देखिए ऐसा कुछ गैप डाउन ओपन होती है एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में चाहे मार्केट 50-60 पॉइंट्स भी गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद में मार्केट कोई भी अपमूव नहीं देती है और मार्केट एक लोअर लो ही बनाती रहती है, राइट। तो देखिए इस कंडीशन में फिर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर ऐसा होता है आपको याद रखना है तो ये हमारे लिए अवॉइड करने की सिचुएशन है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में किस पॉइंट से रिवर्सल आ जाए, राइट। इसीलिए देखिए इस सिचुएशन में हमने मार्केट को अवॉइड करना है। हाँ, अगर मार्केट ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि एक हमारी फर्स्ट से सेकंड कोई भी अगर हमारी मार्केट देख लीजिए मार्केट, मैं कहता हूं कि ओपन होने के बाद इस तरीके से एक छोटा सा स्लाइड हमें अप मूव देती है टूवर्ड 17,300, वहां से रेजिस्ट होने के बाद अगर मार्केट डाउन आती है तो हमारे लिए एक ये फेवरेबल ट्रेड बन सकता है डाउन साइड के लिए, ना कि मार्केट ओपन होते ही हमें लोअर लोज के कैंडल्स बनाए, राइट। वो हमारे लिए मैं कह सकता हूं कि एक ट्रैप बन सकता है जिसको हमने अवॉइड करना है। आइए अब मैं आपके साथ में एक अपॉर्चुनिटी एक और डिस्कस करता हूं कि देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बताई कि मार्केट को इस प्लेस की बात कर रहा हूं कि मार्केट देख लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहां से रेजिस्ट करे, राइट, ये जो हमने रेजिस्टेंस जोन लिखा है। बट मे बी इसके बदले अगर मार्केट ऐसा ना करके मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके से मार्केट बनाते हुए हायर हाई का प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट सीधा अप मूव ही देती है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है, देखिए आप बीच में कहीं पर भी 17,300 से 367 तक का आप सी साइड ट्रेड को बिल्कुल आप अवॉइड कर देंगे, क्योंकि अगर आप एंट्री करेंगे भी तो मैं श्योर हूं वहां पर आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपने उस कंडीशन में जो आप ट्रेड लेंगे वो आप 17,367 या हम इसको 17,370 कंसिडर कर सकते हैं। आप 17,370 के क्रॉस होने के बाद जब मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है अप साइड के लिए, और ये भी देखिए इसका भी ध्यान रखना है कि और अगर हमें ऐसा होते हुए दिख जाता है बिफोर 11 AM, राइट, अगर हमें ऐसा कुछ 11 बजे से पहले होते हुए दिखता है तब हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम 17,430, राइट, 17,430 तक के टारगेट को हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको अराउंड 60 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी मैं आपको अपसाइड के लिए बता रहा हूँ और मैंने आपको डाउन साइड के लिए किस तरीके से एक ट्रेड बताया। आप देखिए बीच में ये जो भी काफी मेजर जो एक नो ट्रेड जोन है, बस सिर्फ आपने इसका ध्यान रखना है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर से रिपीट करता हूं, अगर मार्केट लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाती है तो उस कंडीशन में हम मार्केट को अवॉइड कर देंगे। आई होप मैंने आपके सामने जो भी लेवल डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट or difficulty in understanding, I would request you to please rewatch the video once again to have a very much better clarity, जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में opportunities देख सकें। If you like this video, please share and subscribe with your friends also. Thank you very much.